Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear student? My name is Hafiz Nadeem and you are watching Infotech Hafiz IT. Today we are going to start topic nested if else in C++. जैसे कि हम कंट्रोल स्टेटमेंट को, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ते आ रहे हैं और उसी में हमारा फर्दर जो टॉपिक है वो नेस्टेड इफ एल्स है. सो नेस्टेड का अगर इस वर्ड का सिंपल मीनिंग, अगर मैं आपको मीनिंग, इस वर्ड का सिंपल मीनिंग आपको दूं तो वो आप यूं समझ लें कि क्या है कि नेस्टेड का मतलब है पड़ोसी. सो सिंपल. अब हम देखते हैं, इस लफ्ज को अपने माइंड में रखें. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सिंटैक्स जो है वो नेस्टेड इफ एल्स का क्या है. तो चलें स्टार्ट करते हैं. सिंटैक्स जो हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स है स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहां पे लगाएंगे इफ कीवर्ड, देन उसके बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद इसकी बॉडी स्टार्ट होगी. यहां पे मैंने आपको क्या कहा था कि इसका मतलब आप समझ लें पड़ोसी. सो नेस्टेड. आप देखें ये जो इफ कंडीशन है इसकी बॉडी स्टार्ट हुई और बॉडी के अंदर ही मैं दूसरी इफ को लगा रहा हूं और यहां पे इसी तरह इसकी कोई कंडीशन होगी, इसकी कोई बॉडी होगी, स्टेटमेंट्स होंगी डिफरेंट. ओके. फिर इसकी बॉडी यहां पे क्लोज होगी क्योंकि यहां पे क्या है, नेस्टेड इफ एल्स. सो एल्स को भी हम यहां पे यूज कर लेते हैं. तो यहां पे एल्स, अगर इस कंडीशन के साथ कोई एल्स का पार्ट हुआ तो उसकी अपनी बॉडी, अपनी उसकी स्टेटमेंट्स होंगी. उसके बाद इसकी बॉडी यहां पे क्लोज कर देता हूं. ओके. सो इफ नेस्टेड इफ एल्स. सो नेस्टेड का मतलब आप समझ रहे हैं. ये देखें, ये इसकी, ये इफ दूसरी इफ की पड़ोसी है. सो इस पड़ोसी का मतलब यह हुआ कि इसकी बॉडी के अंदर ही दूसरी इफ की बॉडी के अंदर ही दूसरी इफ को यूज करना, दैट्स कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स. सो इफ एल्स देखें, इफ एल्स नेस्टेड. सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये नेस्टेड का. सो नेस्टेड देख सकते हैं, नेस्टेड. सो नेस्टेड ये हो गया और इफ एल्स ये हो गया. सो आप देख सकते हैं नेस्टेड इफ एल्स इन C++. अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी इफ एल्स, इफ कंडीशन, इफ की बॉडी के अंदर दूसरी इफ कंडीशन और उसके बाद उसकी बॉडी क्लोज. सो ये हमारे पास इफ की बॉडी यहां से स्टार्ट हुई, यहां पे एंड हुई. सो हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो यहां से बॉडी स्टार्ट हो रही है इसकी, यहां पे ये हमारे पास पहली है इफ जो यहां से यहां जा रही है और दूसरी इफ एल्स के साथ ये पार्ट है. सो लाजमी नहीं है कि आप यहां पे सिर्फ एक ही इफ लगा सकते हैं. सो इफ के अंदर डिफरेंट इफ कंडीशंस भी लग सकती हैं. तो कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इफ की बॉडी के अंदर आपने दूसरी इफ को यूज किया. सो दैट्स कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन या स्टेटमेंट इन C++. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है नेस्टेड इफ एल्स का वो यहां पे समझ आ रहा होगा कि बेसिकली हमने कुछ भी नहीं करना होता है. इफ की बॉडी के अंदर अगर हम एक और इफ यूज करते हैं तो उसको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट या नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं. तो चले अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम करते हैं और उससे हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है नेस्टेड इफ एल्स का वो मजीद जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम. तो सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा कि प्रोग्राम का सिनेरियो को समझना, प्रोग्राम के सिनेरियो को समझना, इसका मतलब ये होता है कि आपने 75% प्रोग्राम को कर लिया है. सो सबसे पहले हम सिनेरियो को देख लेते हैं कि सिनेरियो क्या होगा. सिंपल सा सिनेरियो है कि हमने करना क्या है कि हमने नंबर इंटर करने हैं 2. सो उन नंबर को सबसे पहले चेक करना है कि वो इक्वल है कि नहीं.
अगर वो इक्वल हैं तो फिर हम चेक करेंगे, अगर वो इक्वल नहीं होंगे, सॉरी, अगर वो नंबर इक्वल नहीं होंगे तो उनमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। सो उसके बाद अगर वो इक्वल नहीं हुए तो सिंपल हमने इक्वल दे देना है। सो सिंपल क्या हुआ कि हमने दो नंबर इंटर करने हैं, जिनको सबसे पहले हमने इफ कंडीशन में चेक करना है कि वो इक्वल हैं या नहीं। अगर नहीं है तो दोबारा चेक करना है कि उनमें से कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा नंबर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो यहां पे मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूं हैश इंक्लूड से, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद टर्मिनेटर साथ ही में लगाए। उसके बाद यहां पे हम स्टार्ट करते हैं मैन प्रोग्राम अपना। सो यहां पे मैन को स्टार्ट किया और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो नंबर हमने लेने, तो उसके लिए हम वेरिएबल लेंगे। सो इंट दो नंबर कोई भी, n1 n2। तो दो नंबर हमने ले लिए। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने ये चेक करना है कि वो नंबर ग्रेटर है या लेस है, तो उसके लिए भी हम वेरिएबल ले लें तो वेल, नहीं लें तो डायरेक्टली हम n1 को ही प्रिंट करवा सकते हैं कि n1 ग्रेटर है। अगर n1 ग्रेटर हुआ, नहीं हुआ तो हम n2 को ग्रेटर कह देंगे। सो यहां पे आगे हम क्या करते हैं कि नंबर सिंपली हम इंटर करवाएंगे यूजर से। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं C++, तो C++ में हमें सी आउट यूज करना है। तो सी आउट क्या है, एक फंक्शन है प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहां पे मैं कहता हूं इंटर टू इंटीजर। सो इंटीजर कह दें, नंबर कह दें, एक ही बात है। एंड एन फॉर न्यू लाइन। उसके बाद में यहां पे इंटर करवा देता हूं सी इन ए, सॉरी, यहां पे हमने वेरिएबल का नाम n1 है हमारे पास, उसके बाद n2 यहां पे। तो मैंने, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सी इन में दोनों इनपुट्स ले ली, n1 और n2। अगर आपने इनपुट्स लेनी होती हैं तो आप इस तरह एक ही फंक्शन को यूज करके भी इनपुट्स ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने दोनों नंबर ले लिए। अब सिंपली क्या करना है, सिंपली नहीं, हमारे पास जो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ही है। तो यहाँ पे जगह कम है, मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा या ये ऊपर वाला भी रिमूव कर दूंगा, और हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है नेस्टेड इफ एल्स का, वो यहाँ पे अभी आ रहा है। अभी तक हमने सिंपली दो नंबर इंटर करवाए। सो यहाँ पे मैं रिमूव करता हूं तो प्रोग्राम हमारा जो है वो कंटिन्यू है। तो अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था नेस्टेड इफ एल्स का, वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। सबसे पहले कंडीशन ये लगाएंगे चेक करने के लिए कि दो नंबर इक्वल हैं या नहीं इक्वल। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, इफ चेक करूंगा मैं n1 नंबर 1 जो है, ओके, सो n1 नॉट इक्वल टू। सो स्टूडेंट, यहां पे ये ऑपरेटर किसको बताता है, नॉट इक्वल। ओके, सो यहां पे आप देख रहे हैं चेक हो रहा है, इफ अगर n1 इक्वल नहीं है n2 से। ओके, सो यहां पे आप देख रहे हैं ये ऑपरेटर जो है ये नॉट इक्वल का ऑपरेटर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने ऑपरेटर
के लिए जो मैंने एक वीडियो बनाई है ऑपरेटर्स के लिए, अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं फिर लिंक जो है वो पेस्ट कर दूंगा, तो काइंडली आप जो है ऑपरेटर की वीडियो पहले मेरी देख लें, ताकि आपको ऑपरेटर का पता लग जाए कि जब हम कंडीशन यूज करते हैं तो ऑपरेटर कौन कौन से और कैसे हमने ऑपरेटर को यूज करना है। तो यहां पे है कि n1 नॉट इक्वल टू n2, देन हम क्या चेक करेंगे, मैंने आपसे ये कहा था, सिनेरियो हमारा था कि चेक करो कि नंबर इक्वल है कि नहीं इक्वल। अगर तो नंबर इक्वल नहीं है तो जाहिर बात है दोनों में से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो चले हम चेक करते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन सा है। क्योंकि इससे पहले वाला जो प्रोग्राम था उसमें हमने ग्रेटर नंबर को देखा हुआ था, तो इस प्रोग्राम में ये करता हूं मैं कि ये चेक कर लेते हैं कि उन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है। बढ़ेगा तो हमें पता है, तो इसमें हम जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं, हम ये चेक करते हैं कि छोटा उन दोनों में से कौन सा है। So if n1 not equal to n2, then आप क्या करो, आप फिर if लगाओ। So nested if हुआ, if की बॉडी के अंदर मैं if यूज कर रहा हूं, देन फिर चेक करो कि n1 लेस देन है n2 से या नहीं। मैक्सिमम जो प्रोग्राम्स आते हैं उसमें यही पूछा जाता है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे आपने ग्रेटर का साइन चेंज करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। क्योंकि मैंने ग्रेटर नंबर के लिए पहले ये वाला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हम यूज करेंगे, चेक करेंगे कि नंबर कौन सा बड़ा है या छोटा है, तो वो हम पहले कर चुके हैं इससे पहले के प्रोग्राम में, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेस देन का यहाँ पे ऑपरेटर लगा रहा हूँ। सो ग्रेटर देन अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर। सो यहाँ पे लेस देन मैं ये चेक कर रहा हूं कि भाई नहीं इक्वल, तो चेक करो कि छोटा नंबर कौन सा है। तो n1 अगर n1 छोटा है n2 से, तो मैं कह दूंगा सिंपली कि n1 इज स्मॉलर, ओके। तो n1 इज स्मॉलर, और n1 को मैं प्रिंट भी करवा सकता हूं, ओके। सो ये करने के बाद इसकी बॉडी को मैं क्लोज करूंगा, इस इफ बॉडी को क्लोज करके एल्स लगा दूंगा और कहूंगा जारी बात है अगर n1 जो है वो छोटा नहीं होगा तो फिर हमारे पास n2 ही छोटा होगा। तो उसके लिए मैं यहां पे प्रिंट कर दूंगा कि n2 इज स्मॉलर, n2 हमारे पास जो है वो स्मॉलर नंबर है, तो n2 को हम यहां पे करवा देंगे प्रिंट, ओके। सो यहां पे मैसेज के साथ n2 सिंपली प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे एल्स की बॉडी को, इस एल्स की बॉडी को मैंने यहाँ पे क्लोज किया, इफ की बॉडी को यहाँ पे क्लोज किया। देन अभी तक हमारे ये जो है इफ n1 नॉट इक्वल टू n2, इसकी बॉडी यहाँ पे क्लोज कर रहा हूं मैं, और मैं अगर n1 इक्वल नहीं है, n1 नॉट इक्वल टू n2 अगर नहीं होगा तो ये होगा। जाहिर बात है अगर ये कंडीशन दुरुस्त हुई तो यहां जाएगा, ये कंडीशन दुरुस्त ना हुई तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल है। सो मैं यहां पे सिंपली लगा दूंगा एल्स, एल्स में यहां पे मैं सिंपली लगा दूंगा numbers are equal, numbers are equal, ओके। तो यहां पे ये करने के बाद मैं यहां पे सिंपली एंड कर दूंगा, ओके। सो यहां पे और उसके बाद यहां पे क्लोज, ये एल्स की बॉडी क्लोज हुई,
ये हमारे पास इफ की बॉडी यहां से यहां क्लोज हुई। मैं आपको विजुअलाइजेशन के लिए यहां पे आप देख सकते हैं, ये इफ कंडीशन पहली वाली इफ है, फर्स्ट इफ। इस इफ के अंदर दूसरी इफ आप देख सकते हैं, इफ और एल्स दोनों में ले रहा हूं अंदर वाले की। सो ये हमारे पास सेकेंड इफ। सो अगर मैं यूं कहूं कि फर्स्ट इफ एल्स, तो यहां तक। सो हमारे पास फर्स्ट इफ एल्स ये है, और पहली इफ के अंदर दूसरी इफ मैंने यूज की, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा यूज हुआ, नेस्टेड इफ एल्स का। उसके बाद सिंपली हमने यहां पे क्या करना है, रिटर्न 0 और एंड पे बॉडी क्लोज। सो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पे हमने कॉन्सेप्ट यूज किया कौन से वाला, नेस्टेड इफ एल्स का। यहां पे सबसे पहले क्या होगा कि नंबर दोनों जो हमने इंटर करवाए हैं वो चेक होंगे कि वो इक्वल है कि नहीं है। सो अगर ये कंडीशन दुरुस्त हो जाती है, अगर नंबर इक्वल नहीं आते, तो यहां पे चेक फिर दोबारा हम करेंगे कि कौन सा नंबर छोटा है। ओके, सो उसके लिए हमने दोबारा इफ कंडीशन लगाई, तो इफ की बॉडी के अंदर दूसरी इफ लग गई तो नेस्टेड होगी। तो उसके बाद यहां पे मैसेज सिंपली प्रिंट करवा दिया, n1 छोटा नहीं होगा तो जाहिर बात है n2 छोटा होगा। उसके बाद एल्स में लगा के, तो अगर दोनों नंबर इक्वल नहीं है तो ये होगा। अगर ये कंडीशन दुरुस्त नहीं होती तो जाहिर बात है सिंपल बात है कि जो हमारे नंबर होंगे वो इक्वल होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला प्रोग्राम और ये जो कॉन्सेप्ट था वो सही तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है, वीडियो की समझ आई है, प्रोग्राम की समझ आई है, तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।